सन्मानी आसन दिए समय सम आन। लेकिन एक बात विशेष भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, कौशल्या जी के पांव नहीं छुए। हमारे यहां, मैं यहां की बात नहीं जानता, लेकिन बुंदेलखंड में बेटी के पांव छुए जाते हैं, क्योंकि जब पानी ग्रहण किया जाता है तो पखरी होती है, पांव पूजे जाते हैं। तो पहले कन्यादान के बाद माता पिता पांव पूजते हैं। तो जिसके हमने पांव पूजे हैं, जिसके बेटे के पांव पूजे हैं, उसकी मां हमारे लिए वंदनीय है कि नहीं? जिस बेटी के हमने पांव पूजे हैं, उस बेटी की सास हमारे लिए वंदनीय है कि नहीं है? तो कौशल्या जी को सास हैं कौशल्या जी, तो सुनैना जो सीता की मां है, हमारी दृष्टि से पांव छूना चाहिए, लेकिन नहीं छुए। तो तुलसीदास से पूछा गया, हो सकता है उनके यहां गांव में न छुआ जाता। गोस्वामी कहते नहीं नहीं, देखो जब पूरा प्रसंग समाप्त हुआ तो फिर सुनैना जी ने एक एक बार नहीं, दो दो बार पांव छुए, पहले नहीं छुए। क्यों? बस बात तो यही है। मैं निवेदन कर रहा हूं, जब अपना समय बिगड़ता है, फिर एक बात कह दूं, जब बुरे दिन आ जाते हैं तो सबसे पहले रिश्तेदारों का व्यवहार बदल जाता है। परिवार और गांव का बाद में बदलेगा, सबसे पहले अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। समय अनुकूल हो तो साधना साकार हो जाती, समय अच्छा आएगा। और समय प्रतिकूल हो तो याचना बेकार हो जाती। समय बिगड़ जाए तो भीख नहीं मिलती। समय बलवान हो तो जिंदगी गुलजार लगती है, और समय कमजोर हो तो जिंदगी भी भार हो जाती। समय कमजोर हो। बैठ गई, अब बैठ तो गई, लेकिन गोस्वामी जी चित्र खींच रहे हैं। सब समधिन बैठी हैं, विधवा के वेश में अयोध्या की, सुहागिन के वेश में मिथिला की। बोले कौन? बोले आई किस लिए हैं? तो बोले आई, तुलसीदास पूछा क्यों आई है सीता की मां मिलने राम की मां से? बोले वो संवेदना प्रकट करने आई हैं कि क्या बताएं, और समधी साहब चले गए संसार से, हम तुम्हारे दुख में हैं, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। जब किसी के यहाँ कोई घटना हो जाती है तो हम लोग जाते हैं, ये हमारी परंपरा है, जाना चाहिए। तो इसी संवेदना के तहत आई हुई हैं, ये कहने आई हैं कि समधी साहब अचानक चले गए संसार छोड़ के, और समधिन तुम्हारे दुख में हम शामिल हैं, हमने तुमको बेटी दी है, कोई बात हो तो बताना, सेवा हो तो बताना। लेकिन अब बात शुरू कौन करे, क्योंकि समधी को मारने वाली समधिन भी कैकेयी तो बगल में बैठी है। अब कैसे कहा जाए कि समधी मर गए, क्योंकि बगल में कैकेयी। कौन शुरू करे बात को? गोस्वामी जी ने क्या चित्र खींचा है। पुलक शिथिल तन अवारी विलोचन, मही नख लिखन अलगी सब सोचन। साइकोलॉजी देखिए, जब हमारी माताओं को बड़ा दुख होता है, कुछ बोल नहीं पाती, तो अपने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती खोदा करती है। नीचे को मुंह किया, धरती खोद रहे हैं। मही नख लिखन अलगी सब सोचन। कौन बोले? 2 मिनट का मौन छाया रहा समधिन के बीच में। अंत में बात कहां से शुरू हुई? बोले सीता की मां बोली, सीय मां तू कह कि विधि बुध बाकी। ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया है। जो पय फेन फोर पविटा, इतनी ऊंचाई से बोली सीता जी की मां सुनैना। क्या बताएं, अयोध्या में गाज गिर गई।
समधी साहब चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन ये ब्रह्मा का दिमाग खराब है। ब्रह्मा ने मार डाला। कैसे? बोले जो पाए फेन फोर पविटा की, एक दूध का कटोरा था, उसमें फेना था, और फेना को तोड़ना था, और तोड़ने के लिए ब्रह्मा ने वज्र की टांकी का प्रयोग कर दिया। यही बोली सीता जी की मां। तो सब लोगों ने समझा कि ब्रह्मा ने मार डाला दशरथ जी महाराज को। बात ये नहीं है, हम लोगों की आदत बन गई है। ये मकान किसने बनाया? बोले हमने। 4 चक्का कौन लाया? बोले हम। 3 एकड़ किसने खरीदा? बोले हमने। अब भैंस कैसे मर गई? बोले भगवान ने मार डाली। अच्छा, भैंस भगवान ने मार डाली। बुरा बुरा हो जाए तो सब भगवान के हिस्से में, अच्छा किया तो सब हमने हिस्से में। यही पैटर्न है, इंडियन कल्चर बन गया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, सीता जी की मां ने कहा जो पय फेन और पविटा की, तुरंत सुमित्रा जी ने समर्थन कर दिया। सामने ठीक कहती हो। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति अति विपरीत विचित्रा। ब्रह्मा ने ठीक नहीं किया, लेकिन वाह हमारी मां कौशल्या। कौशल्या जी ने कहा, ए सुमित्रा सावधान। समझी कि समझिन क्या कह गई? बोले इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी ने दशरथ जी को मार डाला। बोले नहीं, ज्ञानी विदेह की पत्नी है, इतनी ऊंचाई से बोल गई कि आधे के तो एंटीने ने नहीं कैच किया, समझ में ही नहीं आया कि क्या कह गई, और बात पक्की कह गई। क्या? जो पाय फेन फोर पविटा की। दूध क्या है? अयोध्या का राज्य। फेना क्या है? बोले राज तिलक। और टाकी क्या है? कौन लेना चाहती है? कैकेयी। तो कैकेयी ने फेना को फाड़ा, तो कटोरा क्या है? बोले दशरथ जी। फाड़ा गया दूध और चले गए दशरथ जी। फेना किसका था? बोले तिलक का था। टांकी किसने लगाई? बोले कैकेयी ने। घूम फिर के बाद कैकेयी पर आई, और कैकेयी सामने बैठी है। और जानती स्थिति क्या बनी? गरय गलान कुटिल कैकेयी। समाज में अपमान हो जाए बुरा नहीं लगता, अपना बेटा जूता मार दे बुरा नहीं लगता, लेकिन ससुराल के रिश्तेदार अपमान करें तो लगता है कहां मर जाए, कहां मुंह दिखाएं। कैकेयी सारा अपमान पी गई, अयोध्या वालों का, रास्ते के लोगों का पी गई। लेकिन अब आज जब समधी और समधिन और जिन लोग हमारे पांव पूछते थे वे सामने होकर कहें हत्यारिन बैठी है, पति को मारने वाली बैठी है, तो लगता है धरती फट जाए, समाज है। गरय गलान कुटिल कैकेयी, विधि न मीच। ब्रह्मा मृत्यु नहीं दे रहा, और माही बीच न दे। धरती तू ही फट के जगह दे दे। लेकिन वाह, जहां इतना पछता रही है कैकेयी मैया, आज जरा उदाहरण देखें आज मां कौशल्या का। खबरदार, सामने हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा सम्मान है, तुम सीता की मां हो, लेकिन मामला हमारे घर का है। ये मेरी छोटी बहन है कैकेयी, अगर मैं विधवा हुई हूं तो क्या ये विधवा नहीं हुई? विधवा का दुख केवल विधवा ही जानती है। समझेन, तुम सधवा हो क्या जानो? बांझ का जाने प्रसव के पीरा। विधवा का क्या दुख होता है? वो तो हो गया, तुरंत रोक दिया मां कौशल्या ने। ए सुनैना जी, कौशल्या कह दोष न काहू, किसी का दोष नहीं। तो फिर मृत्यु? बोले ये हमारा भार,
जो भाग्य में लिखा है, किसी को क्यों दोष लगाएं, वो तो मिलना ही मिलना था। क्यों? बोले जीवात्मा को जब ब्रह्मा पैदा करने के लिए संसार में भेजता है और वो किसी के गर्भ में आता है तो 8 चीजें उसके माथे पर ब्रह्मा छठी के दिन लिख देता है। हाथ की रेखा बनती है, माथे में रेखा बनती है, पांव की रेखा बनती है, और इन पांव की रेखा में, हाथ की रेखा में 8 चीजें लिखी हैं, सबके लिखी हैं, मिट नहीं सकते। क्या लिखा है? बोले जन्म मरण सुख दुख, 4 चीजें, सब भोगा, हानि लाभ क्षय, प्रिय मिलन वियोगा। 8, ये काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई, इन्हें कोई टाल नहीं सकता, बरबस, यही भाग्य है। और लिखने वाले ने जरा ध्यान रखिएगा, 3 जगह लिखा हुआ है, जो हाथ की रेखा है वही माथे की रेखा है, और जो माथे की रेखा है वैसे ही पांव में भी एक रेखा है। 3, लेकिन मैटर एक ही है, चाहे माथ की पढ़ लो, चाहे हाथ की पढ़ लो, और चाहे लात की रेखा पढ़ लो। स्थान बदले, लिखावट नहीं बदली, मैटर नहीं बदला। क्या लिखा है? ये कहां पैदा होगा,